राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं भगवान आपकी मदद कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान मजबूरी में फंस जाता है और मजबूरी में ईश्वर ही याद आते हैं, और जब भगवान याद आते हैं तो भगवान इंसान की मदद कैसे करते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं कि देखिए, जब आप इस जगत के मोह माया में फंस जाते हैं तो आपको सिर्फ अपने मन को कैसे खुश रखा जाए, कैसे इसकी परवाह की जाए, और मन को खुश रखने के लिए आप बड़े से बड़े रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं खुशियों को प्राप्त करने की लालसा होती है। जैसे कि आपने कोई नया बिजनेस खोला, डेवलप किया, आपने अपने लिए एक नया बिजनेस खोला या अपने नए बिजनेस की ओपनिंग के लिए आपने कंपनी खोली, इस उम्मीद में कि आपका फ्यूचर सेट होगा, आपका फ्यूचर सेफ और सिक्योर होगा। मानो आपने कंपनी में शुरुआत में 50 लाख रुपए लगा दिए, एक साल में आपको 50 लाख का प्रॉफिट 2 करोड़ से होता है। आपने फिर अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाया, साल भर के बाद आपको 1 करोड़ की जगह 8 करोड़ का भरपूर प्रॉफिट हुआ। आपके मन में खुशियों का आनंद का ठिकाना नहीं रहा। आपके मन में मानो इतनी खुशी आई कि लाइफ में आपको लगा कि पहले 1 करोड़ लगाया था, पहले 50 लाख लगाए थे, इस बार हम 8 करोड़ रुपए लगाते हैं। आपने प्रॉफिट के चक्कर में अपने बिजनेस में 8 करोड़ रुपए लगाए। हो सकता है कि आपको 8 करोड़ से 800 करोड़ तक का सफर साथ करना हो, इसलिए आपने अपने बिजनेस में इस बार ज़्यादा पैसा लगाया, ज़्यादा पैसा लगा लिया, लेकिन कुछ समय बाद आपके बिजनेस में घाटा हो गया, क्योंकि आप जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपने देखा होगा, पहले गाने सुनने के लिए कैसेट थी, उसके बाद सीडी आई, उसके बाद मोबाइल फोन आ गए, तो यानी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जब परिवर्तन होता है तो बिजनेस में घाटा भी होना स्वाभाविक होता है। कहीं से भी किसी भी चीज़ का चलना हर समय के लिए एक समान नहीं होता है। तो कभी कभी जब इंसान के जीवन में परिवर्तन आता रहता है तो बिजनेस में उतार चढ़ाव भी होता है। ज़रूरी नहीं है जो कल आपको प्रॉफिट हो रहा था वो आज भी हो, या जो आज हो रहा है वो कल भी हो, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यह परिवर्तन ऐसा ही होता रहता है कि अगर आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी हो सकता है, और अगर आज लॉस है तो कल प्रॉफिट भी हो सकता है। आप बिजनेस जब चाहें, जैसा चाहें उस तरह से चलाएं, लेकिन अपने मन को खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। कुछ पैसे को बैंक में रखें, उसके बाद अपने बिजनेस को चलाते रहें। आपका बिजनेस जब घाटे में जा चुका है पूरी तरह से, अब आपको भगवान याद आ रहे हैं। भगवान तब भी आपके साथ थे। आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कभी आपने भगवान के लिए समय नहीं निकाला, उनके भोग प्रसाद का ध्यान नहीं रखा, उनके वस्त्र आभूषण का ध्यान नहीं रखा, ना पूजा पाठ का ध्यान रखा और ना ही मंत्रों की साधना की। आरती धूप दीप का आपने कभी ध्यान नहीं रखा। आपको सिर्फ अपनी खुशियों की लालसा थी, आपको सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह थी। खुशियों का इतना ख्याल था कि आपने हर पल कभी ये नहीं सोचा कि ईश्वर भी कहीं आपकी राह देख रहे हैं, कि कोई आए और मुझसे 2 बात करे। क्या हम कभी, आपने देखा होगा कि जब मुसीबत आती है तो हम भगवान के ही माथा टेकते हैं, हम ईश्वर के हाथ जोड़ते हैं और रोने लग जाते हैं। उस वक्त मुसीबत में हमें भगवान याद आते हैं और हम भगवान से अपनी दिल की बात कहते हैं। तो लेकिन जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती है तो क्या उस वक्त भगवान याद नहीं आते? उस वक्त भी तो आप थैंक यू कह सकते हैं भगवान को और भगवान से 2-4 बात कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में जितनी खुशियाँ आती है ईश्वर से उतना ही दूर हो जाता है, और जितने दुख आते हैं ईश्वर के उतना ही करीब आ जाता है। खैर, यहाँ भगवान और भक्त की यह बात है कि जब मुसीबत आती है तो भगवान याद आते हैं। अब भगवान कैसे अपने भक्तों को उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं, तो देखिए, जब आप भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं कठोर तपस्या से, कैसे कि अगर आप 2 आंसू भी निकालते हैं तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है, और भगवान उस भक्त के सपने में जरूर आता है जो भक्त ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देता है। तो भगवान आपके सर पे आते हैं सपने में और आपके सर पर हाथ फेरते हैं, और मानो आपके दिव्य आपके शरीर में एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान कभी किसी का भी रूप धारण करके आ जाते हैं, चाहे सांप का हो, आपके घर के जो पितृ देवी देवता हैं उनका हो, या कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी इंसान किसी का भी शरीर लेकर आते हैं। ईश्वर साक्षात खुद नहीं आते हैं, किसी न किसी की छवि के अंदर आपको दिखाई देंगे और आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा डालकर जाएंगे, और जब आप सोकर उठोगे तो मानो आपकी बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक पावर है, आपको हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आप सुबह उठते हो
तो ऐसे लगता है कि मानो कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करी है और आप पॉजिटिव सोचने लगते हो। और जैसे ही आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, आपका जीवन परिवर्तन होता है। जब आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आता है, तो मानो आपको लगता है कि किसी ने आपका हाथ थाम लिया हो। आप मंदिर में माथा टेकते हो, आप हाथ जोड़ते हो, आप अपने आप को ईश्वर पर ऐसे समर्पित करते हो कि अब मेरी पूरी खुशियाँ ईश्वर के हाथ में है। तो आपका साथ हमेशा भगवान देते हैं, किसी ना किसी रूप में देते हैं। जब आप दान धर्म भी करते हो, तो आप देखा करो कि आप जिसको दान कर रहे हो, वो व्यक्ति ईश्वर बनकर आपके सामने आता है और आपकी छवि को देखता है। जब आप पूजा पाठ करते हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप पूजा करते हो, तो उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा होता है। यानी कि आप पूजा कर रहे हैं और आपके पूजा करने के जस्ट पीछे कोई व्यक्ति एक पानी का लोटा लेकर खड़ा होगा, ये सोचने के लिए कि आपकी पूजा करने के बाद वह सींचेगा शिव जी को। तो उस वक्त में ईश्वर आपको देख रहे होते हैं। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हो, तो उस गाय के अंदर भी ईश्वर होते हैं। तो जब जब आपने ईश्वर के लिए जो जो कार्य किया, ईश्वर किसी ना किसी रूप में आते हैं और आपकी मदद करते हैं और आपको देखते हैं। आपको कभी भी टूटने नहीं देंगे, आपको कभी भी बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर और भगवान और भक्तों का ऐसा ही नाता होता है कि भगवान हमेशा ये चाहेंगे कि ये व्यक्ति अगर मुझ पर भरोसा रख रहा है, तो मैं इसके भरोसे को हमेशा बनाए रखूं। अगर आप ईश्वर के प्रति कोई भी कार्य करते हैं, तो आप देखिएगा उसका पूर्ण फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। और जितना घाटा आपको आपके बिजनेस में हो चुका है, अगर आपने ईश्वर पर भरोसा किया, तो उससे भी कहीं ज़्यादा गुना प्रॉफिट आपको ईश्वर वापस दिलाएंगे ही।